हमारे बीच में मोहतरम बलीराम यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संत कबीर नगर मौजूद हैं। प्रदेश वही बोल रहा हूं असल में तो वो यहाँ मौजूद है और प्रदेश के उन 6 जिला पंचायत अध्यक्षों में से एक हैं जो इस बार हुए हैं। तो जाहिर है कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जिला अध्यक्ष मोहतरम गौहर अली खान साहब ने भी उनका इस्तकबाल किया है। उनकी मौजूदगी पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। इससे पहले कि अगला शायर अपना कलाम सुनाए, इस वक्त मैं बहुत अदब के साथ साबिक काबीना वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत मोहतरम राम प्रसाद चौधरी साहब से आप सब की तरफ से भी और तमाम शायरों और तमाम मेज़बानों की तरफ से सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश की जानिब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मोहतरम बराए करम माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलिमात से एक पैगाम ऐसा दें जिससे हमारी रहनुमाई भी हो और हमें जाहिर है कि सियासी मंजरनामे को समझने का सबक मिले। जनाब राम प्रसाद चौधरी जी माइक पर। आज इस संत कबीर नगर के शमरियामा की सरजमी पर आज आयोजित इस सद्भावना कमेटी की तरफ से शायर एवं कवि सम्मेलन के मौके पर संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गौहर अली साहब और इस सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आदरणीय आजाद प्रताप गढ़ी साहब और पूर्व मंत्री श्री मुनीर अहमद खान साहब संचालन कर रहे बखूबी श्री नदीम फारूक साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित शायर साथी, इस मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री पप्पू निषाद जी, पूर्व विधायक श्री अलगू चौहान जी, मंच पर बैठे बस्ती सदर के पूर्व विधायक श्री नंदू चौधरी साहब, श्री सुनील सिंह जी, मंच पर बैठे श्री अखिलेश चौधरी जी, हमारे तमाम अहमद साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित भाइयों, आप जानते हो एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जो मकसद हमारा है, जो मकसद समाजवादी पार्टी का है, जो मकसद मैं समझता हूं इस इलाके के लोगों का है कि जो मौजूदा जो हुकूमत है, किस तरह से भारत की सरकार ने 7 वर्षों में, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसानों के, भारत के किसानों को किस तरह से तबाह करने का काम किया। चाहे वो 2014 में रहा हो, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों पर खड़े होते थे, वो कहा करते थे 2022 तक किसानों आपकी आमदनी दूना करने का काम करेंगे। नौजवान मित्रों से कहा करते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, काला धन लाएंगे। तमाम ऐसे लुभावना नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया था। लेकिन देखा आपने किस तरह से जो हमारे नौजवान
आज भारत में हैं, तमाम डिग्रियां बटोरे हुए। जब भी इनका नौकरियों के लिए जब भी विज्ञापन निकलता है और परीक्षा आती है तो कहीं न कहीं से लीक हो जाता है। 13 बार 2018 से लेकर 21 तक 13 बार इनके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। आप सोचो नौजवान भाइयों क्या बीतती होगी हमारे किसान भाइयों पर, जो अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने का काम करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, इंजीनियर, कंपाउंडर, टेक्निकल, ITI, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज 5,000 6,000 पर प्राइवेट फर्मों में, वो भी कहीं बंद हो पड़ी है। लॉकडाउन के बंद होकर के घरों में बैठे हैं, अपनी रोटी रोजी पढ़ लिख करके रोटी रोजी को इस देश में मोहताज है। कुछ आज के मौके पर ज्यादा नहीं कह के नौजवान साथियों, जो हमारे शायर भाइयों का, शायर साथियों का जो मकसद है वही आगे बैठे लोगों का, जो पीछे मंच पर बैठे लोग बैठे हैं और यहाँ उपस्थित सिमरियावा की धरती पर जो इकट्ठा है, वही मकसद हमारा भी है, वही मकसद आपका है। इस नाते आज के मौके पर कुछ ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी हमारे शायर हैं, बहुत अच्छे ढंग से इस देश की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, देश की नीति आपके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। हम आपकी तरफ से, अपने शायरों का आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय समाजवाद, जय हिंद।